शाजिब खानजादा साहब, दो चीज़ों पे मुझे ज़रा कमेंट कीजिएगा। एक तो पाकिस्तान के लिए ये किरदार कितना चैलेंजिंग रहा है अब तक, क्योंकि टेम्परेरी सीज़ फायर में तो हम कामयाब हुए, अब क्या एक बुनियादी तौर पे हम मुस्तकिल सीज़ फायर करवाने में कामयाब होंगे? क्योंकि कल जनरल सईद साहब हमारे प्रोग्राम पे थे, उन्होंने दो मिसालें दी कि वियतनाम अमेरिका की जंग, उसमें तकरीबन 2 साल लग गए कि दोनों फरीक आपस में आके मेज़ पर बैठे। फिर हमने ये देखा है अफगान तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात कई सालों के बाद बातचीत होती रही, लेकिन कई सालों बाद वो बैठे और फिर उसके बाद आगे बड़ी बातचीत। हमने इस ये तनाज़ा जो कि 28 फरवरी को नहीं, दिहाइयों पुरा रहा है, उसमें चंद दिनों में हमने कम से कम इतना अचीव किया है कि एक टेम्परेरी सीज़ फायर कराया और अब हम आगे मुस्तकिल अमन के बात करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए। पाकिस्तान के लिए कितना चैलेंजिंग था आपके ख्याल में ये? बहुत बहुत चैलेंजिंग था शहजाद। और जाहिर है दो चीज़ें इस जंग से पता चली हैं। एक तो पाकिस्तान ने साबित किया है कि जंग के दौरान पीस डिप्लोमेसी कैसे करते हैं, और दूसरा सदर ट्रंप ने साबित किया है कि जंग कैसे नहीं लड़ते हैं। आमतौर पर जब आप जंग लड़ते हैं और आप अग्रेसर हो, जो कि सदर ट्रंप हैं और इसराइल है, तो आप उस लेवल पर जाके मुज़ाकरात करते हैं कि जिसके ऊपर आपने हमला किया है उसके पास बहुत कम पॉइंट्स रह गए हैं आपसे निगोशिएट करने के लिए, उसकी डिमांड्स आप कम करते हैं। यहाँ पर सदर ट्रंप ने ईरान की डिमांड्स बढ़ा दी हैं। अब ईरान की डिमांड पहले ये नहीं थी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ उन्हें अपने पास रखना है। अमेरिका की डिमांड पहले ये नहीं थी कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलना है, क्योंकि वो खुला हुआ था, ईरान का उस पर कंट्रोल नहीं था। अब जबकि आप टेबल पर आए हैं, तो ईरान की डिमांड है कि वो कंट्रोल रखना चाहते हैं, उस पर टोल लेना चाहते हैं, और अमेरिका की डिमांड है कि आप कंट्रोल नहीं रखेंगे, उस पर टोल नहीं लेंगे। यानी कि ये जंग एक मुकम्मल फेलियर है सदर ट्रंप के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि उन्होंने ज़्यादा लेवरेज दे दिया हमला करके ईरान को। तबाही ज़रूर हुई है ईरान में, बहुत ज़्यादा हुई है, मगर 13 बेसिस पर बहुत ज़्यादा नुकसान अमेरिका को भी हुआ है। अमेरिका के तैयारे भी गिराए गए हैं। सदर ट्रंप का जो इनिशियल ऑब्जेक्टिव था वो नहीं अचीव कर पाए हैं। तो इस वक्त जहां पर ये जंग खड़ी है, उसमें ये उम्मीद तो नजर आ रही है कि सदर ट्रंप ये देख चुके थे कि अब और तबाही कर भी लेंगे तो क्या रजीम को घुटनों पर टेक देंगे? नहीं टेक देंगे। अगर वो 8 से 12 4 घंटे की जो वो कह रहे थे ऐसी तबाही होगी कि स्टोन एज में चला जाएगा ईरान, तो क्या उसके बाद मकासद हासिल हो जाते? नहीं होते। क्या ईरान के मिसाइल खत्म हो जाते? वो अभी तक नहीं हुए थे, वैसे भी ना होते। 1000 मिसाइल खुद अमेरिका और इसराइल के असेसमेंट थी कि उनके पास मौजूद हैं। ईरान की अपनी असेसमेंट में क्या ईरान मजीद तबाह होना चाहता था? नहीं होना चाहता था। पाकिस्तान ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया एक ऐसे टाइम में कि जिसमें कोई ऐसा मुल्क बाकी नहीं था जिस पर ईरान भी भरोसा करता हो और अमेरिका भी भरोसा करता हो। और ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान शुरू से ही इस पोजीशन में था। पाकिस्तान ने इस जंग के दौरान भी अपने कंडक्ट से साबित किया कि हम वो मुल्क हैं जो अगर अमेरिका और इसराइल ईरान पर हमला करते हैं तो उसे भी कंडेम करते हैं, अगर ईरान हमला करता है गल्फ ममालिक पर, हमारे इत्तेहादियों पर, तो हम उसको भी कंडेम करते हैं। हमने अक़वाम मुत्तहिदा की अगर रेजोल्यूशन पर वोटिंग हो रही थी उसमें भी एब्सटेन करके साबित किया। तो पाकिस्तान का कंडक्ट जंग के दौरान भी ऐसा रहा, जिसकी वजह से दोनों ममालिक का कॉन्फिडेंस पाकिस्तान जीतने में कामयाब हुआ। मुझे ऐसा लगता है शहजाद के जो दोनों ममालिक अगर आके बैठे हैं तो इस इदराक के साथ बैठे हैं कि उन्होंने सीज फायर को आर्जी सीज फायर से परमानेंट रंग देना है, तो वो तो हो जाएगा। आगे अमल कैसे हो पाएगा वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि इसराइल एक स्पॉइलर है। सीरिया में अमन आ गया। सीरिया के जो अब सरबराह है अहमद शरा, उसको सदर ट्रंप कहते हैं मैं बड़ा पसंद करता हूं। उन्होंने सीरिया के जो एसेट्स हैं उन्हें भी अनफ्रीज कर दिया। मगर जब दिल चाहता है इसराइल का सीरिया पर हमला कर देता है। जब दिल चाहता है इसराइल का गजा का सीज फायर ट्रंप ने कराया, अपनी गारंटी के तहत कराया। मगर गजा में सीज फायर के बाद 700 अफराद को शहीद कर चुका है, पहले 72,000 अफराद को शहीद कर चुका था। सीज फायर हुआ, लबनान पर हमला कर दिया और 10 मिनट में 100 से ज्यादा मकामात पर हमला कर दिया। और अब क्योंकि ये राह नजर आ गई है इसराइल को, पहले कभी उन्होंने ईरान पर हमला नहीं किया था, जून में किया और अब दोबारा किया है, तो क्यों दोबारा भी कर सकता है और वो सीज फायर को दोबारा मुतासिर कर सकता है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ दोबारा बंद होगा, जो कि हथियार ईरान को मिल गया है। तो परमानेंट हो और उस पर अमल दरामद हो, वो एक चैलेंज रहेगा। शॉर्ट टर्म में जब ये दोनों ममालिक आके इस्लामाबाद में बैठे हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान की कोशिशों से एक नतीजा निकलेगा। सही, ये अहम नुकता आपने उठाया, क्योंकि इसराइल जिन जिन ममालिक पर हमला कर चुका है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जंगबंदी के बाद दोबारा हमला नहीं किया। आपने सीरिया की मिसाल दी, लेबनान की मिसाल हमारे सामने है, गजा की मिसाल हमारे सामने है।